नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीआर टीजी 2, बार्क, एनपीसीआईएल, सेल, डीआरडीओ आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। हमने इसमें टॉपिक वाइज प्रश्नों को रखा है, जो कि आज के टॉपिक में हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से प्रश्नों को लिया है। ऑलरेडी हमने 42 प्रश्नों तक कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें। उसके आगे के प्रश्नों को आज उसके आगे के प्रश्नों को आज हम करने जा रहे हैं, जो कि 43 नंबर से है। इसके आगे के प्रश्न को इस वीडियो में करेंगे। ये सारे प्रश्न कराने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रतिरोध में बहती धारा की मात्रा डेड डैश पर निर्भर करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोध में प्रयुक्त वोल्टता तथा ओमीय मान पर, ये इसका सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, ओम के नियमानुसार फार्मूला होता है आई बराबर वी स्क्वायर वी अपान आर। आई बराबर वी अपान आर होता है और प्रतिरोध में बहने वाली धारा की मात्रा प्रतिरोध में प्रयुक्त वोल्टता तथा ओमी मान पर निर्भर करती है। अगला आपको दिया गया है, 1 किलोवाट 250 वोल्ट के 4 तापक उपलब्ध हैं। अधिकतम ऊष्मा के लिए उन्हें कैसे जोड़ा जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, तापक में उत्पादित ऊष्मा जो होती है, ऊष्मा बराबर फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, जो कि जूल में होता है। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। अधिकतम ऊष्मा के लिए सभी तापकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला है, बीओटी यूनिट को यह भी कहा जाता है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी, जो कि KWH कहते हैं। राइट आंसर है। बीओटी मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन को किलोवाट घंटा भी कहा जाता है। ये आप जानकारी देख लीजिए। अगला आपका दिया गया है, निम्न में कौन से लैंप का कमरे के तापमान पर निम्नतम प्रतिरोध होगा? राइट आंसर, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए पहले इसे देख लेते हैं। इसका सूत्र जैसा कि दिया गया है, आर बराबर वी स्क्वायर अपान पी होता है, जो कि आर प्रोपोर्शनल 1 अपान पी के होता है। जहाँ कि हम देखते हैं, इसमें सभी वोल्टेज समान होते हैं। जिस लैंप की वाटेज रेटिंग अधिक होगी, उस लैंप का प्रतिरोध निम्नतम होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। इसमें 200 वाट और 220 वोल्ट, यही इसके, मान लो इसके जिस लैंप की वाटेज रेटिंग अधिक होगी, उस लैंप का प्रतिरोध निम्नतम होगा। यही एक ऑप्शन है जो कि इसमें कम है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला आपका दिया गया, जैसा कि 60 वाट और 40 वाट के दोनों लैंपों का वोल्टेज निर्धारण समान होता है। 40 वाट लैंप का प्रतिरोध होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि 60 वाट लैंप से ज़्यादा, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, उसी प्रकार आप देख सकते हैं, जो कि हमने अभी आपको बताया वही इसमें भी लगेगा। सभी वोल्टेज समान हैं, इसलिए जिस लैंप की वाटेज रेटिंग अधिक होगी, उस लैंप का निम्नतम होगा, प्रतिरोध निम्नतम होगा। अतः 40 वाट लैंप का प्रतिरोध 60 वाट लैंप के प्रतिरोध से अधिक होगा। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए, दो लैंप 230 वोल्ट की सीरीज में 230 वोल्ट 100 वाट और 230 वोल्ट 25 वाट से जुड़ा हुआ है, तो निम्न में कौन सा कथन सही है? जैसा कि यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं, जैसे कि इसकी कैलकुलेशन करके पहले देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका फार्मूला दिया गया है, आर बराबर वी स्क्वायर अपान पी। यहाँ पर आपका वोल्टेज दिया गया है, जो कि 230 वोल्टेज 230 वोल्टेज। पहले 100 वाट
100 वाट दिया गया है, फिर 25 वाट से जुड़ा है। तो यहाँ पर देखते हैं जो कि दिया गया है R1 बराबर V² P। वी का मान अभी हमने आपको बता दिया जो कि 230 है, 230 का वर्ग कर देंगे और P का मान 100 था, 100 से भाग दे देंगे, आपका 529 यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार R2 निकाल लेंगे तो R2 का मान 2116 ओम आ जाएगा। फिर फार्मूला होता है बल्ब द्वारा उत्पादित प्रकाश H बराबर I²RT। इसमें H प्रोपोर्शनल R होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि परिपथ में दोनों लैंप की श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण उसमें समान धारा प्रवाहित होगी। अतः जिस लैंप का प्रतिरोध अधिक होगा वह लैंप अधिक चमकीला होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसा कि इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला है। अगला आपका दिया गया है जैसा कि प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी जो कि सहनशीलता राइट आंसर है। अगला है बड़े मान वाले प्रतिरोध को किलो ओम व मेगा ओम में व्यक्त किया जाता है। 2800 ओम रजिस्टर को कैसे व्यक्त किया जा सकता है। सही उत्तर जैसा कि यहाँ पर हम निकालते हैं जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है 2800 ओम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो इसे अगर सही ढंग से लिखा जाए तो 2.8 गुणे 10 की घाते यहाँ पर माइनस का मतलब 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 3 होता है, जो कि ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 3 का मतलब ये किलो हो गया, तो 2.8 किलो ओम आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला है। अगला आपका दिया गया है जैसे कि नारंगी, लाल, भूरा, स्वर्ण रंगी बैंड वाले कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध मूल्य डैश होगा। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं इसका जैसा कि नारंगी का जो होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं नारंगी का 3 होता है, नारंगी का 3 होता है, लाल का 2 होता है। फिर गुड़े तीसरा स्टेप जो होता है 10 की घाते गुड़े 10 की घाते भूरा का कितना होता है, भूरा का 1 होता है, तो इसकी घाते 1 लगाएंगे। स्वर्ण के लिए ±5% होता है। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि 32 का दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही आ जाएगा, जो कि 320 ओम ±5%। जैसे कि नारंगी का 3, लाल का 2 गुणे 10 की घाते 1 ±5%। तो 10 की घाते 1 है तो ये 10 बन जाएगा, तो इसे गुणा कर देंगे तो प्लस माइनस आपका 5 320, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है एक कंडक्टर में विद्युत करंट प्रवाह किसके प्रवाह के कारण है। सही उत्तर है आपका जो कि ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए फिर से आपको एक बार बताना चाहेंगे जैसे कि एक कंडक्टर में विद्युत करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही विद्युत कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। अगला है तांबे का एक तार जिसकी धारा वहन करने की क्षमता तांबे के एक अन्य 2 गुना व्यास वाले तार से डैश होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी अधिकतम 4 गुनी, ये इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया आप इसे देख सकते हैं जो कि D1 बराबर D/2। इसी प्रकार आप सभी का मान देख सकते हैं। सभी का मान निकालने के बाद यहाँ पर ये इस फार्मूले पर रखा गया है। फिर यहाँ पर ये इसके I2 जो होता है I1 के 4 गुनी हो जाती है। धारा वहन क्षमता पहले से 4 गुना अधिक हो जाएगा। चलिए अगला है। अगला आपका दिया गया जैसा कि यदि तांबे की प्रतिरोधकता 1 है तो तांबा को एल्युमिनियम की तुलना में करने पर संबंधित प्रतिरोधकता क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जैसा कि यहाँ पर जैसा कि हम देखते हैं पहले तो इसका ऑप्शन नंबर बी 1.6 उत्तर राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता तांबे की प्रतिरोधकता से 60% अधिक होती है।
और तांबे की प्रतिरोधकता जो होती है 1.72 गुणे 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर होता है। चलिए एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता देख लेते हैं 2.65 गुणे 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर ये होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, जो कि 1.6 इसका राइट आंसर है, ओम इंटू मीटर। चलिए अगला है, किसी परमाणु के केंद्रक में क्या होता है? आप सभी को पता होगा जो कि परमाणु के केंद्रक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए, और इलेक्ट्रॉन जो होता है बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। फिर से आपको एक बार बताना चाहेंगे, किसी परमाणु के केंद्रक या नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन केंद्रक से बाहर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में उपस्थित रहता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। अगला है, क्यों विद्युत की मात्रा जानने का सूत्र क्या है? क्यू बराबर IT हमने पढ़ा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्यू बराबर धारा गुणते समय राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि ये दिया गया आप देख सकते हैं। और एक क्यू बराबर NE होता है, इसको भी आप याद रखिए, ये आपके कैलकुलेशन में मतलब सवाल करने में ये काम में आता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया प्रतिरोध का पारस्परिक डैश डैश है। सही उत्तर आपका है जैसा कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि चालकता राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता होती है। प्रतिरोध R का मात्रक जो होता है ओम होता है, जबकि चालकता का मात्रक जो होता है म्यू होता है, या सीमेन बोल सकते हैं। प्रतिरोध बराबर होता है ρL/A। यहाँ पर इसका मान, यहाँ से इसके कई मान लिए जाते हैं, जो कि यहाँ पर लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, जो कि क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि चालकता जो होता है यहाँ पर देख सकते हैं A/ρL होता है, जो कि यहाँ पर एक प्रकार से सिग्मा A/L होता है, जहाँ की आपका A चालक का क्षेत्रफल, L चालक की लंबाई, रो जो है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध होता है, और सिग्मा जो होता है विशिष्ट चालकता होती है, ये प्रदर्शित करता है। अगला है, अगला आपका दिया गया है जैसे कि 60 वाट और 25 वाट के दो लैंप समान वोल्टता अनुपात अनुमत में हैं, तो 25 वाट लैंप का प्रतिरोध होगा। सही उत्तर आपका है जैसा कि ऑप्शन नंबर सी, जो कि 60 वाट लैंप से ज़्यादा, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं क्यों ज़्यादा होता है। जैसा कि समान वोल्टता 60 वाट तथा 25 वाट के दो लैंप हैं, तो 25 वाट के लैंप का प्रतिरोध 60 वाट लैंप से अधिक होगा, क्योंकि R बराबर V²/P होता है, जो कि इसमें P अधिक और R कम, यानी रेजिस्टेंस कम समान वोल्टता के लिए होता है। और अगला देखते हैं, जो कि P कम तथा R रेजिस्टेंस अधिक समान वोल्टता के लिए होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि सप्लाई टर्मिनल से वायर सिस्टम पर किसी भी बिंदु पर अनुमत वोल्टेज ड्रॉप किससे अधिक नहीं होना चाहिए। राइट आंसर आपका है जैसा कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2% सप्लाई वोल्टेज प्लस 1 वोल्टेज, ये इसका राइट आंसर है। चलिए एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, जो कि सप्लाई टर्मिनल के वायर सिस्टम पर किसी भी बिंदु पर अनुमत वोल्टेज ड्रॉप 2% सप्लाई वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला है, किसी परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए जब उसमें प्रवेश करने वाला चार्ज जो है Q बराबर 10t यानी कूलाम, जहाँ पर समय t सेकंड में है। तो यहाँ पर आपका जैसा कि पहले इसे सॉल्व करते हैं, जैसा कि देखते हैं Q बराबर आपका 10 दिया गया, T बराबर T दिया गया, I बराबर हमें निकालना है। जैसा कि फार्मूला होता है Q बराबर धारा गुणते समय, यानी Q बराबर IT होता है। यहाँ पर Q का मान हम रखेंगे, Q का मान कितना 10 दिया गया है, I का मान यहाँ पर रखेंगे, तो I का मान हमें निकालना है, T का मान T दिया गया है, जो कि यहाँ पर निकाल लेंगे तो आपका आ जाएगा, T से T काट देंगे तो आपका I बराबर 10 एम्पियर सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एम्पियर किसकी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली की इकाई एसआई इकाई है? सही उत्तर धारा की होती है, ये इसका राइट आंसर है। पावर यानी वाट, शक्ति की इकाई वाट होती है। वोल्टेज, वोल्ट की इकाई वोल्टेज होती है। एनर्जी, ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा एनर्जी की जो मात्रक होता है ऊर्जा होता, मतलब जैसा कि यहाँ पर आपको बता दें, शक्ति का वोल्टेज का मात्रक वोल्ट, शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट बोल सकते हैं। ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल होता है, जो कि हमने आपको अभी बता दिया। चलिए आई बराबर फार्मूला देख सकते हैं, आवेश बट्टे समय, जो कि यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगला है, एक दिए गए आकार के चालक के लिए तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता लगभग डैश डैश होगी। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 60% राइट आंसर है। चलिए अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण व्याख्या है। तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता लगभग 60% होती है। तांबे की प्रतिरोधकता देख सकते हैं आप, 1.7 × 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर होता है, जो कि हमने अभी आपको बताया है। एल्युमिनियम की प्रतिरोधकता 2.8 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर होता है। चालकता 1/, प्रतिरोधकता होती है। अगला है, अगला आपका दिया गया है, 10 एम्पियर की भारित धारा वाले किसी स्थापना में क्षरण धारा यानी लीकेज करंट डैश डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। सही उत्तर आपका है, जैसा कि ऑप्शन नंबर ए, 2 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं, जैसा कि किसी मशीन में लीकेज धारा 1/5000 भारित धारा के होती है। किसी मशीन की क्षरण धारा का मान कम से कम होना चाहिए। लीकेज धारा बराबर भारित धारा अपान 5000 होता है, जो कि यहाँ पर सॉल्व करेंगे, भारित धारा का मान 10 दिया गया है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपका 2 × 10⁻³ एम्पियर आ जाएगा, जो कि -3 का मिली एम्पियर लिख सकते हैं, मिली में लिख सकते हैं, जो कि आपका 2 मिली एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमने आपको अभी बताया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की इकाई है? विद्युत शक्ति की इकाई जो होता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि वाट होती है। वोल्टेज की इकाई होती है। प्रतिरोध रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। और धारा की इकाई जो होती है एम्पियर होती है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। चलिए अगला है, विद्युत धारा का ईसाई इकाई हमने अभी आपको बताया, जो कि एम्पियर होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि विद्युत धारा का ऋण प्रतीक डैश डैश होता है। ऑप्शन नंबर बी, जो कि आई होता है, सही उत्तर है। चलिए एक बार धारा की परिभाषा आपको बता देते हैं, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है, जिसे ए अक्षर से व्यक्त किया जाता है। इसका ऋण प्रतीक जो होता है ए होता है। वोल्टेज को वी से व्यक्त करते हैं और प्रतिरोध को आर से यानी रेजिस्टेंस को आर से व्यक्त करते हैं तथा पावर को डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। चलिए अगला है, अगला आपका दिया गया है, यदि तो समान आवेश की दूरी दुगनी हो जाए तो दोनों आवेश के मध्य लगने वाला बल डैश डैश गुना डैश डैश जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देखते हैं, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि 4% घट जाता है, इसका सही उत्तर है। चलिए कूलाम के नियमानुसार आवेशों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फार्मूला देख सकते हैं, जो कि कूलाम का नियम का फार्मूला दिया गया है। चलिए एफ प्रोपोर्शनल Q1 × Q2 अपान d² होता है। इसका पूरा फार्मूला होता है, जो कि 1/4πε0 × εr Q1 × Q2 अपान d² होता है। चलिए व्याख्या देखते हैं, यदि दो समान आवेश की दूरी दुगनी हो जाए तो दोनों आवेश के मध्य लगने वाला बल 4 गुना कम हो जाता है। अगला है, वोल्टेज की इकाई इनमें से कौन सी है? सही उत्तर ए है, जो कि वोल्ट होता है, राइट आंसर है। इसको हमने अभी कई बार आपको बताया, जो कि आप जानते ही होंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
इस यहाँ पर आपको बता देते हैं जो कि माइक्रो वोल्ट जो होता है, इस माइक्रो को 10 की घाते माइनस का 6 से लिखते हैं और पी को 10 की घाते माइनस का 12 वोल्ट होता है और वोल्टा वी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू होता है। चलिए अगला है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए, प्रत्येक परमाणु में एक बीच का भारी भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। यह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नामक कणों से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है जबकि न्यूट्रॉन पर आवेशहीन होता है। इस प्रकार नाभिक धनावेश होता है। नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के धनावेश बराबर ऋणावेश उपस्थित होता है। अगला है आपका, प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश डैश डैश होता है, धनावेश होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए, आज के प्रश्नों को हमने किया जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए थे, जो कि 70 प्रश्नों तक हमने कर लिया है। आगे के प्रश्नों को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।